कराची में डंपर्स एसोसिएशन के पुलिस से मुज़ाकरात एहतजाज के मामले पर डंपर मालिकान 2 धड़ों में तकसीम हो गए। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद सोराब गोड पर धरना खत्म कर दिया। राशिद मिनहास रोड पर एहतजाज जारी। नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और डंपर जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FB एरिया में बहन भाई को कुचलकर जामा करने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में बच्चों का बाप जख्मी हुआ। शहरियों ने डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की पार्लियामान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली का पहली कौमी असम्बली अरकान को खिराज अकीदत। कानून साज असम्बली का क़याम बानियाने पाकिस्तान की जमहूरी सोच का आगाज है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास अवामी उमंगों का अमली इजहार था। कराची में FB एरिया में डंपर ने बहन भाई की जान ले ली। हादसे में वालिद जख्मी। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। 7 डंपरों को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SP गुलबर्ग के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म कर दिया। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद करते हुए गैर हकीकी करार दे दिया। मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जागे हैं। भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद ख्याल आया कि पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की अपनी सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन यूनियन के ओहदेदारान की आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुलाजमीन ने आसफा भुट्टो जरदारी को मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। रुकने कौमी असम्बली और खातून अव्वल ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला असम्बली में उठाने की यकीन दहानी करवाई। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के कई इलाकों में रात गए बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। खिता, पोचोहार, मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। बाग आज़ाद कश्मीर के मकाम पर बारातियों की गाड़ी खाई में गिर गई। खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। गाड़ी में 15 से जायद अफराद सवार थे। गाड़ी चमनकोट से मुजफ्फराबाद जा रही थी। खानपुर के मकाम पर अवाम एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। हादसे का शिकार मुसाफिर ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। जालिम इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज नहीं आ रहा। गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 11 फलस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गई। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 212 तक पहुंच गई। शहीद होने वालों में 98 बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों में अब तक 61,369 अफराद शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास होगा। इजलास में इसराइल की जानिब से गजा सिटी का कंट्रोल संभालने के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन के सदर का मुश्तरका बयान जारी। यूरोपीय ममालिक का कहना है यूक्रेन को इलाके छोड़ना पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाए। इलाके छोड़ने का मुतालबा उसी सूरत माना जाएगा जब अफ्रीकन इलाके छोड़ने पर आमादा हों। टीमी ब्रोस अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नायब नुमाइंदा नामजद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीमी ब्रोस की नामजदगी का ऐलान ट्रुथ सोशल पर किया। टीमी ब्रोस अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मफादात की मौसर नुमाइंदगी करेंगी। टीमी ब्रोस अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं।
अमेरिका का कफकास में ट्रंप राहदारी बनाने का मंसूबा। ईरान ने शुमाल मगरबी सरहदों के नजदीक ट्रंप राहदारी मंसूबे की मुखालफत कर दी। ईरान ने ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वेलायती ने अपने बयान में कहा, अपनी सरहदों के नजदीक ट्रंप राहदारी बनने की इजाजत नहीं दे सकते। कफकास में राहदारी नहीं, ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। मोदी सरकार पर धांधली इल्जामात और आलमी तन्हाई। मुआशी और सिफारती महाज पर मोदी सरकार को तन्हाई और खारजी पॉलिसी की नाकामी का सामना। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज। मोदी सरकार के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों की मां डॉक्टर रूथ फाओ को रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। डॉक्टर रूथ फाओ ने जुज़ाम के मरीजों के इलाज के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। इस्लामाबाद में हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। मज़ार पर हाज़िरी के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद। उर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। परचमों, झंडियों और बैजिस की दुकानों पर गहमा गहमी। सरकारी और निजी इमारतें सब्ज और सफेद रोशनियों से मुनव्वर हो गई। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियो 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोज़ को पाकिस्तान तक पहुँचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में जश्न आज़ादी मार्का-ए-हक मैराथन का आगाज 2 दरिया से हो गया। 1500 से जायद एथलीट्स की शिरकत। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 25,000 इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म की अदाकारा रूही बानो आज हम में होती तो सालगिरह मना रही होती। रूही बानो ने 10 अगस्त 1951 को कराची में आंख खोली। किरण कहानी, दरवाजा समेत कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दहशतगर्दी के वारदातों में मुलविस हैं। भारत की इंतहा पसंद जमात आरएसएस के साबिक तर्जुमान का बड़ा इंकशाफ। कहा कि आरएसएस और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी करके इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। यशवंत शिंदे ने कहा कि आरएसएस ने भारत में मुतादिद बम धमाकों की मनसूबाबंदी खुद की। आरएसएस रहनुमा इंद्रेश कुमार ने मुझे भी दहशतगर्दी में मुलविस होने को कहा।